नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को। और मैं लखन किरार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस विद लखन में। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और आइए हम देखते हैं छंद किसे कहते हैं एवं छंद के प्रकार देखेंगे और छंद शब्द का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखना कि छंद जब मात्रा मात्रा वर्ण गति यति, है ना, मात्रा वर्ण गति यति तुक चरण व गण आदि से निर्मित पद रचना को छंद कहते हैं। कि भैया हमने इनको तो पढ़ लिए हैं लेकिन हमें तो कुछ भी पल्ले ना पढ़ो। तो देखना आप कैसे पल्ले पड़ेगा इनको कि जब मात्रा मात्रा यानी मात्रा जानते ही हैं, जब स्वरों की जो मात्राएं होती हैं सभी मात्राओं से जब कोई पद रचना होती है, या वर्ण वर्ण यानी जैसे ये क्या है, ये वणी तो है, सभी व्यंजन किसमें आती हैं, वणी तो है। चा हुआ यानी ये वणी तो होते हैं और वर्ण किससे मिलकर बने होते हैं, स्वर से मिलकर बने होते हैं वर्ण। अभी इनको हम बोलते हैं मौखिक रूप से, तो इनको क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, है ना। जब मौखिक रूप से इनको बोला जाता है तो इन्हीं को ही ध्वनि कहा जाता है। देखना जब मात्रा वर्ण गति, मात्रा समझ में आ गया, वर्ण आ गया समझ में, अब गति क्या होती है। जब हम पद रचनाओं को बोलते हैं, कविताओं को बोलते हैं, दोहा या सोरठा वगैरह पढ़ते हैं तो देखा होगा एक गति एक लय में बोला जाता है ना। तो वही क्या होती है, गति। यति यति क्या होता है कि जब मात्राओं में हम लोग सांस लेते हैं या पाठक पढ़ने वाला क्या करता है, वहां पर रुक कर सांस लेता है, तो वही क्या कहते हैं, यति होती है वहां पर। तुक तुक क्या होती है, जैसे तुक बनना, जैसे वह आई उसने रजाई उड़ाई, यानी आई और बाद में उड़ाई, पीछे ई है ना, तो इस प्रकार की जो तुक बन जाती है वही क्या होती है, तुक। जैसे हनुमान चालीसा का जो लास्ट का ही पंक्तियां हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यानी पहली लाइन में लास्ट में क्या आया था, रूप, और लास्ट में क्या आया है, लास्ट वाली लाइन में आया है भूप, है ना। तो इस प्रकार की तुक बनती है, उसे क्या बोलते हैं, तुक बोला जाता है। चरण होते हैं, चरण पद या पाद, जैसे इस प्रकार दोहाओं में एक ही पंक्ति में कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक पद रचना में कितने होते हैं चरण, 6 चरण हो सकते हैं, यानी 6 पंक्तियां हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पंक्तियां। एक क्यों, एक जो पूरा पद रचना होती है उसमें कितनी पंक्तियां हो सकती हैं, चरण या पद कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं अधिकतम, और कम से कम 2 तो होते ही हैं, एक कभी नहीं बनता है कोई भी पद रचना। देखना उसके बाद गण, तो गण क्या होते हैं, एक समूह में होते हैं कुछ शब्द, जैसे मगण तगण, इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं ना, तगण, तो 3 वर्णों से या कम से कम कितने वर्णों से बने होते हैं, 3 वर्णों से बने होते हैं जो समूह में होते हैं, उसी के कहते हैं गण आदि से निर्मित पद रचना को छंद कहते हैं। तो एक पद होता है और एक दूसरा क्या होता है, गद होता है। गद तो बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं इस प्रकार की उपन्यास कहानी, है ना, इस प्रकार के जो लिखते हैं ना वो सभी गद में आते हैं। लेकिन कविताएं दोहा सोरठा वगैरह जो होते हैं वो किसमें होते हैं, पद में होते हैं, है ना। पद्यांश जिन्हें बोलते हैं, गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, तो जो पद होते हैं पद रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। देखना छंद शब्द का अर्थ बंधन होता है, यानी जो बांधने का काम करे मात्राओं के आधार पर, वर्ण के आधार पर, है ना, तो उन्हीं को ही क्या कहते हैं, बंधन। यानी छंद शब्द का अर्थ भी क्या होता है, बंधन होता है। और छंद को पिंगल भी कहते हैं, याद रखना छंद को पिंगल भी कहा जाता है। अब पिंगल क्यों कहते हैं भैया, तो ध्यान से सुनना कि पिंगल नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने ही छंद के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने अपनी एक पुस्तक यानी एक शास्त्र में उन्होंने बताया है कि छंद के बारे में, छंद के प्रकार, उन्होंने कुछ जो पहले उन्होंने एक नींव डाल दी छंद के बारे में। तो इसलिए उस शास्त्र का नाम ही क्या, उनके नाम के आधार पर पिंगल शास्त्र है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, छंद को पिंगल भी कहते हैं। आइए छंद के 2 भेद या प्रकार होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद होता है, नंबर 2 वार्णिक छंद होता है। देखना मात्रिक छंद क्या होता है और वार्णिक छंद क्या होता है। जब जब पद रचना जब पद रचना जब पद रचना मात्राओं से की जाए या मात्राओं के आधार पर होती है ना, मात्राओं के आधार पर हो, है ना, जब पद रचना मात्राओं के आधार पर हो उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा सोरठा इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे वार्णिक छंद देखना, वार्णिक छंद क्या होता है, तो वार्णिक छंद क्या होता है कि जब
या तो जब हम कह सकते हैं कि जब वर्णों के आधार पर की गई रचना, तो छंद कौन सा छंद कहेंगे, वाणी छंद कहते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब पद रचना वर्णों के आधार पर या वर्ण के आधार पर हो, किसके आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, तो उसे हम वाणी छंद कहते हैं। जैसे जो कविता वगैरह होती है किसमें आ जाती है, वाणी छंद के अंतर्गत आती हैं। एक तीसरा छंद भी होता है, याद रखना, एक तीसरा छंद भी होता है जिसका नाम होता है मुक्त छंद, है ना। याद आपको दोनों ही रखना है, इसको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी सुन लो कि मुक्त छंद भी एक होता है, तीसरा छंद होता है जो आजकल क्या लिखी जाती है, शायरी वगैरह लिखी जाती है, तो वो कौन से छंद में लिखी जाती है, मुक्त छंद में, है ना। मुक्त छंद में अगर हम परिभाषा देंगे तो मात्रिक छंद और वाणी छंद का दोनों का ही यूज नहीं किया जाता है, ना तो उन पद रचना लिखते समय मात्राओं का ध्यान भी नहीं रखा जाता है, ना ही वर्णों का ध्यान रखा जाता है। मुक्त यानी फ्री रहते हैं मात्राओं और वर्णों से, ऐसी रचना को मुक्त छंद कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।